दोस्तों, क्या आपने कभी शादीशुदा औरत को देखकर अपने दिल में कुछ खास महसूस किया है? या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसी औरत को कैसे अपने करीब लाएं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाया जाता है। दोस्तों, शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित होना मर्दों के लिए एकदम नेचुरल बात है। कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा औरतें भी मर्दों की तरफ खींची चली आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी औरत को पटाने की सोच रहे हो तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके पति को भनक पड़ गई तो वो आपको बुरी तरह पीट सकता है। इसलिए शादीशुदा औरत को पटाते वक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शादीशुदा औरतें क्यों इतनी खास लगती हैं? क्योंकि उनकी फिगर और पर्सनैलिटी जवान लड़कियों से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जवान लड़कियों की उम्र कम होती है, इसलिए उनकी फिगर में वो बात नहीं होती। लेकिन शादीशुदा औरत का शरीर पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है और यही वजह है कि वो हर किसी को अच्छी लगती हैं। इसीलिए कई मर्द शादीशुदा औरतों के साथ दोस्ती करने का सपना देखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी दोस्ती चाहते हो तो आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे ताकि आप ऐसी औरतों को अपनी तरफ खींच सको। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाएं। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद औरत या मर्द अपने पार्टनर से पूरी तरह खुश नहीं होते, या फिर वो अपने पुराने प्रेमी से शादी करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से ऐसा हो ना सका। इसीलिए कुछ लोग शादी के बाद भी अफेयर में पड़ जाते हैं। जब किसी को ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर या ज्यादा मोहब्बत चाहिए होती है तो वो कुछ ना कुछ करता है। शादीशुदा औरतें भी ऐसी ही होती हैं। अगर उन्हें अपने पति से वो प्यार, विश्वास या मोहब्बत नहीं मिलती तो वो किसी और मर्द के साथ रिश्ता बनाने की सोचती हैं। पहला यूनिक साइकोलॉजिकल पॉइंट, इमोशनल एंकरिंग ट्रिक। दोस्तों, औरत का दिल जीतने का एक जबरदस्त तरीका है इमोशनल एंकरिंग ट्रिक। इसका मतलब है कि तुम्हें उनके साथ ऐसे पल क्रिएट करने हैं जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। जैसे अगर तुम उनके साथ किसी खास मौके पे कॉफी पीने जाओ और उस दौरान उन्हें हंसाओ या उनकी तारीफ करो तो वो उस खुशी को तुम्हारे साथ जोड़ लेगी। हर बार जब वो कॉफी पिएगी उसे तुम्हारी याद आएगी। ये एक अनोखी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो औरत के दिल में तुम्हारी जगह पक्की कर देती है। बस इसे सावधानी से यूज करो क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आप ऐसी औरतों को टारगेट कर सकते हो जो अपने पति से खुश नहीं है। ऐसी औरतों को ढूंढो और धीरे धीरे उनके करीब आने की कोशिश करो। जैसे उन्हें देखकर स्माइल करो, उनकी छोटी मोटी मदद करो और इस तरह से धीरे धीरे रिश्ता बनाना शुरू करो। जवान लड़कों को अक्सर शादीशुदा औरत को पटाने का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए वो डर जाते हैं। दोस्तों, शादीशुदा औरत को पटाते वक्त जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी औरतें समझ जाती हैं कि कौन उन पर नजर रख रहा है। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम उन पर लाइन मार रहे हो तो भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगी। कई शादीशुदा औरतें अपनी शादी से खुश नहीं होती और इसीलिए वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप की सोचती हैं। अक्सर देखा जाता है कि उनके पति उन्हें वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं देते जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ऐसी औरतों के मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि उनका पति बेकार है और वो उसे छोड़ देना चाहती हैं। दूसरा यूनिक साइकोलॉजिकल पॉइंट, सब्टल चेज इफेक्ट। दोस्तों, एक और कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे मैं कहता हूँ सब्टल चेज इफेक्ट। इसका मतलब है कि तुम्हें औरत को ऐसा फील करवाना है कि वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा चेज कर रही है। कैसे? बस थोड़ा रहस्यमयी बनो। जैसे कभी उनकी तारीफ करो, कभी थोड़ा इग्नोर करो और फिर अचानक से उनकी छोटी सी बात पर ध्यान दो। इससे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। ये क्यूरियोसिटी उनके दिल में तुम्हारे लिए इंटरेस्ट बढ़ाएगी और वो खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ऐसी औरत को पटाओ जिसे उसके पति से ढेर सारी परेशानियां मिलती हों। ऐसी औरत तुम्हें आसानी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। जब तुम ऐसी औरत पर लाइन मारोगे तो वो धीरे धीरे समझ जाएगी कि तुम रोज उसके आसपास क्यों मंडरा रहे हो। दोस्तों, जब उसे ये बात क्लियर हो जाएगी तो वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। कई बार लड़कों को लगता है कि औरत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत को भी तुम्हें रिस्पॉन्स देने का मन करता है, लेकिन अपने पति की वजह से वो फौरन कुछ नहीं कहती। अगर तुम 10-15 दिन तक रोज उसके घर के आसपास जाओगे तो वो भी तुम्हें नोटिस करने लगेगी। 10-15 दिन बाद वो खुद तुम्हारा इंतजार करने लगेगी, क्योंकि उसे तुम्हारी आदत पड़ चुकी होगी। उसे देखते वक्त हमेशा ऐसा देखो कि उसे लगे कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। ऐसा करते करते वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है, इसलिए हमेशा सावधानी रखो। दोस्तों, हर रिश्ते की शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन इसका अंत हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अगर तुम किसी औरत को पटाने की कोशिश कर रहे हो या पटा चुके हो तो उससे मिलने का सही मौका देखो। हर वक्त उसके आसपास मत रहो, वरना उसके पति को शक हो सकता है और ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने अफेयर में इतना डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि वो औरत किसी और की बीवी भी है। इसीलिए अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, चाहे तुम्हें उसके साथ रहना कितना भी अच्छा लगे। थोड़ी दूरी बनाए रखो और हालात को समझो। सही वक्त पर ही उसके पास जाओ। अगर तुम बस अपने प्यार में पागल होकर उसके पीछे पड़े रहोगे तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अपने अफेयर में थोड़ा गैप जरूर रखो ताकि पकड़े जाने का रिस्क कम हो।